बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर गोइंग वेल एंड अगेन वेलकम बैक। तो चले आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज था फ्राइडे और दोपहर का टाइम था और मैं जा रही थी बच्चों को पिक करने के लिए। आज मोमन भी मेरे साथ था। तो सबसे पहले मैं आन की स्कूल्स में गई थी क्योंकि उनकी स्कूल्स में स्विंग्स वगैरह है तो मोहम्मद चलता ही इसी वजह से है। लेकिन अभी गर्मी बहुत थी, 12:15 का टाइम हो रहा था तो मैंने मोहम्मद को बिठा तो दिया था, लेकिन वो बेचारे उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो काफ़ी अपसेट लग रहा था। मीन कि ऐसा लग रहा था कि उसे मज़ा नहीं आ रहा था। तो 5 मिनट्स मैंने वहाँ पे स्टे किया था। उसके बाद फिर मैं गई थी ईमान को पिक करने के लिए। जैसे आन और ईमान की स्कूल का जो टाइमिंग है हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि सबसे पहले तो छुट्टी आन को होती है, लेकिन इस दफ़ा जो छुट्टी ईमान को पहले हुई थी क्योंकि उनकी जो ड्रेनेज का जो इशू चल रहा था वो स्टिल पेंडिंग में है और सॉल्व नहीं हुआ, तो इस वजह से ईमान की पहले छुट्टी हो जाती है। ये अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। फ्राइडे का टाइम था तो ये सारी शॉप मैं वापसी में वीडियो ले रही थी तो सारी शॉप्स वगैरह बंद थी। और ना आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी कड़ी धूप में बीएसपी के लोग जो है बेचारे खड़े थे अपनी पेमेंट लेने के लिए। और वापस आते ही आज मुझे बनाना था फ़िश पुलाव। ये हम बना रहे थे काफ़ी टाइम के बाद। सबसे पहले मैंने फ़िश जो थी वो फ्रिज में से निकाल के रख दी थी ताकि वो अपनी असली हालत में आ जाए। उसके बाद देगीचे मैंने ऑयल ऐड किया, उसके बाद ऑनियन वगैरह ऐड किया था टिल देन ब्राउन। और उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ ग्लास वाटर्स वगैरह ऐड किया। आफ्टर दैन गार्लिक पेस्ट, देन टोमेटोज़ वगैरह ऐड किया। उसके बाद मैंने इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड किया एज़ रियल। हाफ़ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर्स, हाफ़ टेबल स्पून्स मैंने इसमें धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला एंड 1 टेबल स्पून्स मैंने इसमें रेड चिली वगैरह ऐड किया था। इन द लास्ट में एज वेल मैं हमेशा नमक डालना भूल जाती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून से इसमें नमक वगैरह ऐड किया था। अच्छा, इसको हम टेस्ट करते रहते हैं, अगर नमक कम भी पड़ जाता है तो फिर इसमें थोड़ा बहुत ऐड कर लेते हैं। उसके बाद मैंने इसको मिक्स किया था और फॉर 5 मिनट्स के लिए इसको पकने के लिए रख दिया था। आफ्टर 5 मिनट्स के बाद हमारे जो स्पाइसेस थे वो एब्जॉर्ब हो गए थे और यहाँ पे फ़िश देखें कि ये अपनी असली हालत में आ गई थी तो मैंने इनको थोड़ा बहुत वॉश कर दिया था। उसके बाद यहाँ टोमेटोज़ भी थे वो भी काफ़ी गल गए थे तो इनकी जो ग्रेवी थी वो काफ़ी अच्छे से बन गई थी। दैन उसके बाद मैंने इसमें फ़िश वगैरह ऐड करना स्टार्ट किया था। हमें जो पुलाव बनाना था वो इस फ़िश की ग्रेवी से ही बनाना था, तो फ़िश जितनी भी हमने वॉश करके रख दी थी वो इसमें मैंने ऐड कर दी थी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ़िश को मोस्टली 20 मिनट्स तक पकाया था। इनका जो फ्रंट वाला जो पोर्शन था वो बिल्कुल पक चुका था। 20 मिनट्स के बाद जब ये पक गई थी तो मैंने इनकी साइड्स वगैरह चेंज की और उनको मज़ीद फॉर 15 मिनट्स के लिए कुक किया ताकि ये फ़िश जो थी बिल्कुल अच्छे से पक हो जाए। और आफ्टर 15 मिनट्स के बाद मैंने इसको प्लेट में निकाल के सेपरेटली रख दी थी। नाउ यू कैन सी दैट हमारी फ़िश जो थी बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला और कोरिएंडर्स वगैरह ऐड किया था। दूसरी तरफ मैंने जो ये राइस जो थे वो मैंने भिगो के रख दिए थे। अब यहाँ पे जो हमारी ग्रेवी थी फ़िश वाली, हम इसको चेक कर रहे थे कि मैं इसमें स्पाइसेस जो है वो कंप्लीट है या नहीं। तो हमें ऑयल थोड़ा लग रहा था कम है तो फिर इसमें हमने ऑयल वगैरह ऐड किया। उसके बाद नमक भी थोड़ा कम था और गरम मसाला वगैरह वो भी थोड़ा कम था, वो भी हम लोगों ने इसमें ऐड किया था। और साथ में तो उसके जो छोटे पीसेस वो मैंने कट करके रख दिए थे वो इसमें मैंने ऐड किया। उसको मज़ीद हम लोगों ने इस ग्रेवी में फॉर 10 मिनट्स के लिए कुक किया था। उसके बाद मैंने इसमें वाटर वगैरह ऐड किया था मैंने चावल के हिसाब से। दैन जैसे ही हमारा पानी में उबाल आने लगा तो हमने इसमें राइस वगैरह ऐड किया। मैं इसको कुक करना है फॉर 10 मिनट जब तक ये पानी जो है वो चावल्स में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। चावल हमारे जैसे बन गए थे तो हम लोगों ने इसे 5 मिनट दम पे रख दिया था। आफ्टर 5 मिनट्स के बाद नाउ यू कैन सी दैट हमारा जो पुलाव था बिल्कुल रेडी हो गया था। दैन उसको हम लोग हॉट पॉट में निकाल के रख रहे थे। थी हमारी फाइनल फ़िश पुलाव जो हम लोगों ने काफ़ी टाइम के बाद बनाया था। और ये मेरी प्लेट थी जो मैंने निकाल के रख दी थी और इसकी मैंने पिक वगैरह भी ले ली थी। इसके बाद ये मगरिब का टाइम हो रहा था, मीन के मोस्टली 6:45 का टाइम हो रहा था। तो सिस्टर ने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान वगैरह लेना है तो वहीं पे चलते हैं। तो इस दफ़ा हम लोगों ने डिसाइड किया चलो चेज़अप पे चलते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग वहाँ पे कर लेते हैं। मीन ग्रोसरी की शॉपिंग हमें करनी थी। और जैसे हम लोग पहुँचे थे तो तकरीबन 7:05 का टाइम हो रहा था और अज़ान का टाइम हो रहा था।
यहाँ पे हम लोग काफ़ी टाइम के बाद ही जा रहे हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि यहाँ पे हम लोग बिफ़ोर 5 मिनट्स और 5 और 6 मिनट पहले गए थे और उसके बाद अब जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे घर से बहुत दूर है, काफ़ी दूर पड़ता है इस वजह से। वैसे तो हम लोग हमेशा दाऊद पे जाते हैं, तो इस दफ़ा डिसाइड किया कि चलो यहाँ पे चलते हैं। ये नीचे वाले पोर्शंस में ना मीन की गारमेंट्स वगैरह है और कपड़ों की शॉप्स वगैरह भी है। तो मुझे 1-2 सूट लेने थे, तो मैं अपनी सिस्टर के साथ, जिसको मैंने बताया था आप ही कहती, उसके साथ नीचे चली गई। उसके बाद हम लोग भूल गए कि मोमन पीछे से रह गया था, लेकिन वो नवीद के साथ आ रहा था लिफ्ट में से। और नवीद हमारे साथ चल ही नहीं रहा था, उसने कहा सिर्फ 1 घंटा आप लोगों के साथ होगा, उसके बाद आपको अपनी शॉपिंग जो है बिल्कुल ख़त्म करनी है। तो हम लोग ने उसे कहा ठीक है, हम लोग 1 घंटे में अपनी पूरी शॉपिंग कर लेंगे, मीन की ग्रोसरी की शॉपिंग। इसलिए हमें जल्दी जल्दी से हर चीज़ कंप्लीट करनी थी। यहाँ हम लोग नीचे आए थे कपड़ों वाली शॉप पे, और यहाँ पे कपड़ों की जो सेल भी लगी हुई थी इनकी, और इनकी शर्ट्स के ऊपर काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी। यहाँ पे जो सूट है ना वो आपको ईज़िली मिल जाएंगे। 2000 से इनकी स्टार्टिंग है, 2000 का लें, 25 का लें और 3000 का, इट्स अप टू यू। मैंने यहाँ पे काफ़ी सूट्स निकलवाए थे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आ रहा था। इनका जो कपड़ा था ना वो काफ़ी मोटा था, मीन थिक था। मीन के अभी गर्मी बहुत है, तो गर्मी के हिसाब से इनको पहनना काफ़ी मुश्किल है। तो बहरहाल मैंने एक ही सूट ले लिया था अपने लिए। फाइनली मैंने यही सूट अपने लिए एक लिया था। इनका कपड़ा जो था काफ़ी थिक था, कि मैंने कहा आई हूँ तो बेहतर है कि मैं अपने लिए एक ये सूट तो ले ही लूँ। उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे। वहाँ पे हमें अपनी ग्रोसरी वगैरह लेनी थी। बस 1 घंटे का टाइमिंग था और जल्दी जल्दी में शॉपिंग कर रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा कि लेना क्या है। तो जो भी चीज़ समझ में आ रही थी वो ले रहे थे। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो थी वो बिल्कुल कम थी, मीन कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, जिसकी हम लोगों ने कंप्लेन की कि आप लोगों के पास जो स्पाइसेस है ना मोस्टली इनके पास कम थे। लेकिन अगर हम लोग दाऊद पे जाते तो उनके पास स्पाइसेस, हर टाइप का स्पाइसेस अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे हमें मुश्किल नहीं होती। हम लोग अपनी शॉपिंग में इतने गुम हो गए, पता ही नहीं चला कि मोहम्मद वहाँ पे चने वगैरह खा रहा था। फिर उनको मैंने पकड़ा, मैंने कहा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो इतने मज़े से मीन के खा रहा था। जब मैंने उनकी थोड़ी बहुत वीडियो ली तो उसने एक क्यूट सी स्माइल दे दी मुझे। इतना मासूम सा लग रहा था, मैं उस पर देख के हंस रही थी। उसके बाद हम लोग आए थे यहाँ पे वही सेम पोर्शंस पे। यहाँ पे हमें सफाई का सामान वगैरह लेना था, वो बिल्कुल थोड़ा कम पड़ गया था। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, इनके जो फ्रूट्स थे वो काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी रीज़नेबल भी थे। लेकिन प्रॉब्लम वही हो जाता है, अगर आप इतनी दूर से आ जाते हैं तो आपका उसी वो कन्वेंस में ही कट जाता है। यहाँ के जो करीब के जो लोग हैं उनको ये बेहतर ही लगता है। ये हमारी ग्रोसरी थी कंप्लीट, जो स्टिल चल रही थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे टी वाले पोर्शंस पे। अच्छा, हमारे यहाँ रात को 9:30 बजे गैस चली जाती है, तो हम लोग चाय के ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने टी बैग्स वगैरह लिए थे, ताकि थर्मास में ये चाय बना के हम लोग ईज़िली पी सकें। तो फाइनली ये हमारी ग्रोसरी की जो शॉपिंग थी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन थोड़ी बहुत रह गई थी, क्योंकि हमारे कुछ चीज़ें जो थी बिल्कुल नहीं मिली थी। उसके बाद ये देखें, ये है नाइट व्यू। यहाँ पे हम लोग बाहर आ गए थे, तो ये रात का जो वक्त था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये जो चेज़र की जो डेकोरेशन थी, मैंने लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी, वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और यहाँ मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।